उदयपुर और अमरावती की घटना के बाद लगातार उन लोगों को धमकियां दी जा रही है जिन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में किसी तरह का पोस्ट सोशल मीडिया पर किया था। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। जब धर्मगुरु भड़काएंगे तो भला लोग झांसे में क्यों नहीं आएंगे? काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। जब धर्मगुरु धमकाएंगे तो लोगों को धमकियां क्यों नहीं आएंगी? राज्य है राजस्थान और शहर है अजमेर, जहां कुछ दिनों पहले ही अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती हिंसा और नफरत की बातें फैलाते नजर आए। अजमेर में एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को मिली सिर तन से जुदा करने की धमकी। सोहेल सैयद नाम के एक व्यक्ति ने अचानक से कल सुबह मुझे कमेंट में धमकी दी कि अब तेरी गर्दन काट दी जाएगी। नुपुर शर्मा के संबंध में और वर्तमान परिदृश्य में जो हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने बस ये कहा था कि किसी की जान लेना सही नहीं है। इसी संबंध में शायद किसी को ये बात गलत लगी या किस प्रकार से उसने इस बात को ली है। हरियाणा का पलवल पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा शख्स है तौफीक, जिसने कन्हैया लाल की तरह सिर धड़ से अलग करने की धमकी दी, लेकिन कुछ भी करने से पहले पुलिस के शिकंजे में आ गया। अभी इसका रिमांड हमने मांगा है, पूछताछ जारी है। जितना भी बड़ा इसका नेटवर्क होगा उसका खुलासा किया जाएगा और इस प्रकार के गलत काम करने वालों को, जो कानून से कोई बड़ा नहीं है, उसको किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर में भी हालात अलग नहीं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद चेहरे को हमने धुंधला कर दिया क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा है। मामला महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां 14 जून को 22 साल के एक युवक ने नुपुर शर्मा के समर्थन में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर दिया था। उसी रात से युवक को धमकियां मिलने लगी थी। अगले दिन यानी 15 जून से ही जान के डर से परिवार अपना घर बार छोड़कर अज्ञात जगह पर रहने के लिए मजबूर हो गया। मेरे भाई ने 15 दिन 16 दिन पहले सोशल मीडिया पे देखा देखी लोगों का एक स्टोरी पोस्ट कर दी, जिसमें हम लोगों ने कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किए कि हम लोग नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद में हमको मैसेज आने लग गए, तो हम लोगों ने रिपोर्ट डलवाई नंदनवन पुलिस स्टेशन में। उसके बाद में दूसरे दिन हमारा उन लोगों से संपर्क हुआ, तो उसके चलते हम लोगों ने माफ़ीनामा डाला इंस्टाग्राम पे ही। उसके बाद में दूसरे दिन उन लोगों ने रिपोर्ट वगैरह डलवाए, हमारे घर पे 100-200 लोग लेके आए। तो उसके बाद से हम लोग वहाँ से निकल गए। 15-16 दिन हम लोग बाहर रुके, 17वें दिन हम लोग घर आए। हमारे छोटे भाई को हमने अभी भी बाहर ही रखे हैं। अमरावती में और लोगों को धमकियां दी गईं। इनके चेहरे हम इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि इनकी जान को खतरा है। इन दोनों ने भी कन्हैया लाल की तरह नुपुर के समर्थन में पोस्ट किए थे और अब ये कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी में बोल रहा है आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी। मैंने बोला भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। 4 बजे फिर वहाँ पर तुमने वीडियो डालना व्हाट्सएप पे डालना था क्यों? मैंने बोला फिर मेरी बात सुनिए ना सर, आप सुनिए तो मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया। हेलो, वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का। तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की, जो गलती करा, मैं उसकी माफी चाहता। माफी मांगा वैसे मांगना पड़ेगा, ना तो क्या पहुंचे रहे हम दुकान। हेलो, इस ऑडियो की पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता, लेकिन ये ऑडियो खूब वायरल है। धमकी देने वाले बदमाश खुद को रहबर एनजीओ का सदस्य बताते हैं। रहबर नाम की संस्था अमरावती का रहने वाला इरफान शेख चलाता है। इरफान शेख उमेश कोल्हे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, गिरफ्तार है। लेकिन आरोप है कि उसका गिरोह लोगों को डरा धमका रहा है। उन्हीं में से एक बाबा नाम का कोई बदमाश है। सुनिए वो कैसे धमका रहा है। बाबा बोल रहा है। बाबा, हाँ बाबा, हाँ भाई जी। देखो हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता हूँ। मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। सुनो, तुम एक वीडियो क्लिप बनाओ, बनाया। हाँ हाँ,
वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भेज देता आपको। और मैं क्या बोल रहा, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा से गलती नहीं क्या बोल रहा, नहीं तो मैं अभी आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम। लेकिन ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। 4 जुलाई अमरावती में करीब 10 लोगों को धमकी भरे कॉल आए। 3 जुलाई ओम मिश्रा और जय मिश्रा पर चाकू से वार। 2 जुलाई छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के 22 साल के युवक राजा जगत को कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।